इसे किसी देश ने सोचा भी नहीं होगा। इस कदम से चीन, जर्मनी और रूस के भी होश ठिकाने आ गए हैं। जो खबर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, उसको सुनने पर आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा, क्योंकि एक तरफ जहां चीन और जर्मनी जैसे देश अर्जुन टैंक में लगने वाले इंजन की सप्लाई बंद कर देते हैं, वहां भारत की DRDO ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। और हाल ही में एक खबर सामने आई है कि जो फाइटर जेट दूसरे देशों से खरीदे जाने थे, अब उनको नहीं खरीदा जाएगा, क्योंकि DRDO अपने देश में 5वीं पीढ़ी के विमान बनाने जा रही है। इस खबर के फैलने से जर्मनी और रूस की टेंशन डबल हो गई है कि भारत 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट बनाने में जुट गया है। इन देशों को मालूम चला है कि भारत एक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मजबूती हासिल कर लिया है। जिस टेक्नोलॉजी से ये जेट बनाए जा रहे हैं, इनकी स्पीड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी ज़्यादा रहने वाली है। यानी कि भारत ने जैसे मिसाइल के मामले में महारत हासिल कर ली है, ऐसे ही भारत विमान के क्षेत्र में भी मुकाम हासिल करना चाहता है। 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने का डिसीजन पिछले साल ही ले लिया था, लेकिन स्टार्ट अप किया है। काफ़ी समय से जो पेंडिंग पड़ा था, उस पर अब DRDO काम करने जा रही है। आपको बता दें कि जो फाइटर जेट बनाया जा रहा है, उसे एमका कहते हैं, यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहते हैं। इसको इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सुपरसोनिक स्पीड हासिल कर सके, ऐसे ही इसको बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि जो फाइटर जेट बनाया जा रहा है, उसे एमका कहते हैं, यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहते हैं। इसको इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सुपरसोनिक स्पीड हासिल कर सके, ऐसे ही इसको बनाया जा रहा है। दोस्तों, भारत ने टर्की के ड्रोन की एक कार्ड बना दी है। दरअसल भारत के स्टार्टअप ने RK एंटी ड्रोन सिस्टम, जो कि ड्रोन को पकड़ कर ढूंढ कर मारता है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने भी एक्सपीरियंस किया। तो उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में दूंगा, मगर इस साल हमें आपकी सपोर्ट और सब्सक्राइब की और ज़रूरत है। इस एंटी ड्रोन सिस्टम जिनका नाम के स्टार्टअप ने तैयार कर दिया है, जो कि अनमैन्ड एरियन सिस्टम को पूरी तरफ से काउंटर कर देगा। हैदराबाद के स्टार्टअप ने राजनाथ सिंह जी को बताया कि हमारी इंडियन आर्मी को कंप्रीहेंशन सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी हमारी आर्मी के पास प्रोवाइड कर देगा। तो ये एंटी ड्रोन सिस्टम अनमैन्ड एरियल व्हीकल को पूरी तरह से डिटेक्ट, ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर देगा। हमारी एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम से पूरी तरह इंटीग्रेट हो जाएगा और चीन का और तुर्की का सबसे ज़्यादा घातक अनमैन्ड एरियल व्हीकल और सबसे बड़े ड्रोन सिस्टम उसको डिटेक्ट करके और हमारी एयर डिफेंस सिस्टम सीधा उसको शूट डाउन कर देगा ऑटोमेटिकली सीधा। अगर ऐसे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करेगी और इसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को कनेक्ट कर देगी, ना हो या पड़ा या अब अचानक से हमला कर देता है, जो कि ऑटोमेटिकली सीधा शूट डाउन कर देगी। अगर इस ड्रोन को देखते हैं तो इसे हैदराबाद में स्टार्टअप की और टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा कारगर निकली कि इनको एक्सपोर्ट के बहुत ऑर्डर मिले हैं। इनको बाहर से विदेश से ऑफर भी आए हैं। 41.5
बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट ऑर्डर मिले हैं। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स इस सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकती है अपने सिस्टम में, और इससे हमारे और डिफेंस सिस्टम से कनेक्ट करने पर भारत को किसी भी ड्रोन से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चाहे छोटा या बड़ा। यह सबको इनबिल्ट गन से शॉट डाउन कर देगी। दोस्तों, कोई भारतीय योद्धा को ऑपरेट कर रहा होगा, उसे सब पता होगा कि किस जगह पर दुश्मन भारतीय क्षेत्र में एंटी मार चुका है और बिना किसी भारतीय नुकसान के किस तरह से दुश्मन की सेना में बवंडर लाना है। दोस्तों, इस समय जब चीन भारत से ज़्यादा स्मार्ट टेक्निक से लैस है, टीम के रडार इस विमान की आहट तक को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि जब यह अजय योद्धा उनके बिल्कुल करीब पहुंच जाए तब उनका पता चले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि प्रकाश की गति से उनके ऊपर हमला करेगा और दुश्मन सेना को एक ही बार में निस्तानेबूद कर चुका होगा। यह सारी बातें जानेंगे। अब एम का आपको देखने को कब मिलने वाला है, यह भी रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, तो सब कुछ बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, एमका के बारे में जिनको नहीं पता तो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ उनको। दोस्तों, MCA यह जो है, यह भारत का लंबे समय से पेंडिंग एक 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है। जी हाँ, करीब 15 सालों से यह लटका हुआ था, लेकिन अब जो खबर निकली है वो आपको मायूसी की तरफ ले जाएगी। बहुत सारी दूर होने वाली है, तो वो जानेंगे आगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि तुर्की ने क्या भारत की मदद करी है। जी हाँ, इसी के साथ तुर्की ने इतिहास रच दिया था और इन्होंने अपना फाइटर जेट दुनिया के सामने ना सिर्फ रखा, ना सिर्फ दिखाया, बल्कि इसकी फ्लाइट्स भी करी और इसका सारा डिमोन्स्ट्रेशन दिया। और इसके बाद ना दुनिया भर में चर्चा होनी शुरू हो गई कि भाई टर्की जैसे देश ने अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाकर तैयार कर लिया है। इसके क्या मायने हैं, क्योंकि इस लिस्ट में सिर्फ गिने चुने ही देश हैं। हालांकि कई देश और बना रहे हैं अपना स्टेल्थ फाइटर, लेकिन अभी तक कामयाब सिर्फ 2-4 ही देश हैं। देखो, ये 5th जनरेशन फाइटर का मामला क्या है, ये थोड़ा सा भी जान लो। असल में क्या है कि आज के जमाने में जो फाइटर जेट्स हैं वो ज्यादातर 4th या 4.5 जनरेशन वाले हैं। I mean, कुछ पुराने जेट्स भी है, लेकिन ये जो फाइटर जेट्स बने थे 1990 के बाद ज्यादातर उस जमाने में, आज उनको यूज किया जाता है। ये सबसे एडवांस फाइटर जेट्स है, पूरी दुनिया में मेजॉरिटी इनको यूज किया जाता है। हालांकि उसके बाद फिर क्या हुआ कि 2010 के आसपास से कई सारे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स भी आए। 5th जनरेशन में क्या होता है कि एक तो स्टेल्थ होने चाहिए। स्टेल्थ का मतलब क्या होता है कि दुश्मन के रडार पर, अभी तक जो रडार बनाए गए हैं दुनिया में, एग्जिस्टिंग जो रडार है उसमें इनको पकड़ा नहीं जा सकता। दूसरे, इनकी स्पीड और ज्यादा बढ़ी हुई होती है और भी कई सारी कैपेसिटीज होती हैं। मिसाइल मारक क्षमता इनकी बहुत एडवांस होती है। ऐसे रडार जो इनका क्रॉस सेक्शन है वो भी काफी अच्छा होता है, और अंदर जो इनके कॉकपिट में इक्विपमेंट्स हैं वो भी एकदम एडवांस आपको देखने को मिलेंगे। तो उससे एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार होता है। अब क्या हुआ कि भारत ने भी इस ओर ध्यान दिया था, लेकिन भारत ने बहुत लेट कर दी। करीब 15 साल पहले, यानी कि 2010 के आसपास ही इसको लेकर चर्चाएं हुई थी। भारत तब से ही कहा जा रहा था कि भारत को एक 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाना चाहिए। इसके बाद लेकिन आते आते 2020 आ गया, 10 साल बीत गए लगभग, और तब तक सिर्फ हम एमका का मॉडल ही बना पाए। जी हाँ, तो फिर उसके बाद 2021-22 में हमें कई सारे मॉडल्स देखने को मिले AMCA के, और एकदम बनाकर तैयार करे थे, जो हमने डिजाइन देखने को मिले। और इसकी जो बनाने वाली कंपनीज है उन्होंने इसके सारे कंपोनेंट्स बनाकर तैयार कर लिए। और इसका इंजन कहां से आएगा, क्या इसकी मेजरमेंट होगी, कौन सी मिसाइल लगेगी, ये सब कुछ हमारी कंपनीज ने फाइनल कर दिया था। लेकिन बहुत समय से इसको फंड्स नहीं मिल रहे थे, तो वही फंड यहां पर अप्रूव कर दिए हैं भारत सरकार ने। आप खबर देख रहे हो, बहुत बड़ी खबर है ये, इस साल की सबसे बड़ी खबर में आप इसे गिन सकते हो। 15,000 करोड़ का जो फंड है वो क्लियर कर दिया है भारत सरकार ने, फाइनली अप्रूव कर दिया है एमका प्रोजेक्ट के लिए। तो इससे क्या होगा ना, अब जाकर इनको फंड्स मिलेंगे और ये अब फटाफट से AMCA को डेवलप कर पाएंगे। सबसे पहले AMCA फाइटर जेट अब ये बना लेंगे, और फंड मिलने के बाद, क्योंकि बाकी सारे
सारा काम तो हो ही चुका है, सिर्फ फंड्स की कमी के कारण ये रुके हुए थे और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इसको अप्रूवल मिलेगा, क्योंकि पहले जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो बता रहे थे कि 2025 तक ये टल सकता है, क्योंकि बीच में अभी चुनाव भी होने वाले हैं भारत में, तो उसके बाद ही इसकी और कुछ काम होना था। लेकिन भारत सरकार ने इस पर ध्यान दिया है और ये ध्यान इसलिए दिया है क्योंकि टर्की ने अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट सामने रख दिया है। तो भला हो तुर्की का, भारत ने वहां देखा और डर से कि हम यहाँ से पीछे ना रह जाएं, हमने इसे जल्द से जल्द अप्रूव कर दिया और एक तरह से तुर्की ने भारत की एक बड़ी मदद कर दी है। आपको याद होगा जब आप स्कूल की एज में होंगे तब एक पीयर प्रेशर रहता है कि जी सारे लोग ये कर रहे हैं तो मुझे भी ये करना चाहिए, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। तो उसी तरह का एक पीयर प्रेशर आप देख रहे हो इस मामले में भी, क्योंकि और भी कई सारे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स आने हैं और जो नहीं आए हैं वो ऑलरेडी अमेरिका से खरीद रहे हैं वो देश, और तुर्की इसमें आगे निकल जाए और भारत कुछ ना कर पाए ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर हमने देखा और जल्द से जल्द इसको मंजूरी दी और अब ये मंजूरी जो मिल गई है, फुली अप्रूव हो चुका है ये प्रोजेक्ट। इसके बाद अब आपको 2026 के अंत से पहले AMCA देखने को मिल जाएगा और अगर 2026 में हम पहला AMCA उड़ा देते हैं तो जल्द से जल्द इसको ऑर्डर हमें कर देना चाहिए अपनी वायुसेना के लिए, ताकि 2028 या फिर 2030 से भी पहले अगर हमारी वायुसेना को ये मिल जाता है तो हम थोड़ा सा कैचअप जरूर कर लेंगे इन देशों से। जिन देशों ने अपनी औकात दिखाई, भारत उन देशों को इस तरह से उल्टा जवाब देगा, इसे किसी भी देश ने नहीं सोचा था, क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक डिफेंस रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को माना जाता है। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने इसे भारत में स्वदेशी तौर पर डेवलप कर लिया है और सबसे खास बात यह है कि इसे पूरी तरह से इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है। रशिया के S-400 से कई गुना बेहतर है, यानी कि जर्मनी भारत की डिफेंस इंडस्ट्री की एक तरफ टांगे खींचने में लगा हुआ है कि भारत डिफेंस के मामले में दूसरे देशों में अपना दबदबा ना बना पाए, लेकिन भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और भी ज़्यादा आगे बढ़ रही है। सबसे खतरनाक और ताकतवर डिफेंस सिस्टम को बनाने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बार दुनिया के सबसे खतरनाक S-400 सिस्टम को डेवलप कर लिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। इस समय भारत अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने में जुट चुका है, जिसमें भारत की DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नए इनोवेशन कर रही है। और हाल ही में खबर निकलकर आई कि भारत की DRDO ने S-400, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर डिफेंस मिसाइल माना जाता है, उसे सक्सेसफुली डेवलप कर लिया गया है। आपको बता दें कि इसकी टेक्नोलॉजी पर भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पिछले साल से ही वर्क कर रही थी, लेकिन अभी तक किसी को डिफेंस सिस्टम बना रहा है। और जब हाल ही में DRDO ने इसकी टेस्टिंग की तो इसकी सफलतापूर्वक टेस्टिंग को देख रूस और जर्मनी के पसीने छूटने लगे, क्योंकि इसकी तकनीक इतनी ज़्यादा आसान नहीं है, बल्कि इसे डेवलप करना काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स है और अभी तक इसे केवल रसिया ने डेवलप किया था। और S-400 डिफेंस को दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रम्प सिस्टम माना जाता है, डेवलप करके दिखा दिया है और भारत में G एयर डिफेंस को डेवलप किया गया है। उसका नाम S-400 एड्स यानी कि वेरी शॉर्ट रंगे या डिफेंस सिस्टम रखा गया है। और भारत में जो S-400 ट्रम्प सिस्टम तैयार किया गया है, यह रसिया के S-400 सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि कहीं पर भी ज़मीन, पहाड़ या फिर रेगिस्तान में सेटअप कर सकते हैं और इसका साइज़ रसिया के S-400 से काफ़ी छोटा है, फिर भी इसकी कैपेसिटी किसी भी मामले में काम नहीं है। दरअसल भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में उड़ीसा के समुद्र तट पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी कि ITR चांदीपुर में बहुत कम दूरी की रक्षा प्रणाली वेरी शॉर्ट रंगे एयर डिफेंस सिस्टम की सफलतापूर्वक टेस्टिंग की। यह एयर डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 की तरह ही काम करता है, हालांकि इसकी डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक स्वदेशी तौर पर की गई है, जो कि रूस के इस 400 और ड्रम से बिल्कुल अलग है। इसके मिसाइल के हिसाब से बेहतरीन है और इससे दुश्मन के फाइटर, जेट विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को भगाने या फिर बचने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। और ये और भी कैपेसिटी को देखा जाए कि ऊंचाई पर उड़ रहे किसी भी मिसाइल अथवा ड्रोन पर आसानी से अटैक कर सकता है। जहां इसके रफ्तार की बात की जाए तो यह लगभग 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ता है और 6 किलोमीटर की रेंज में किसी भी दुश्मन की मिसाइल पर अटैक करना है तो उसे आसानी से मार गिरा देगा।
इसकी टेस्टिंग पिछले साल भी की गई थी, लेकिन इसमें कुछ आधुनिक तकनीक भी जोड़ी गई है, जिससे इस बार इसे इंडियन डिफेंस में शामिल किया जाने वाला है और इसे इंडियन डिफेंस में शामिल करने के बाद आराम से किसी भी जगह ले जाकर आसानी से मिसाइल दागा जा सकता है।